भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए टेंशन के बीच इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जो तस्वीर है, आप इसको होल्ड करिएगा जरा एक बार। ये पाकिस्तानी रेंजर की तस्वीर है जो हिंदुस्तान के सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ के जवानों ने इसे धर दबोचा है। अभी पूरी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि हथियार के साथ आया था, बिना हथियार के आया था। हालांकि पाकिस्तानी रेंजर है, सीमा पर था, तो जाहिर सी बात है पेट्रोलिंग कर रहा होगा। किस इरादे से ये भारत की सीमा में श्रीगंगानगर की राजस्थान में श्रीगंगानगर का जो सीमा पड़ता है वहां किस इरादे से ये घुसा था, ये तफ्तीश अभी पाकिस्तानी रेंजर से चल रही है। तस्वीर साफ शब्दों में आपको बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से बड़ा गुस्से में ये जवान दिख रहा है और लगता है इस तस्वीर को देखकर कि इसके इरादे बिल्कुल भी नेक तो नहीं रहे होंगे। वहीं पिछले कुछ दिनों पहले 22 तारीख को पहलगाम में हमला हुआ, उसके लगभग 2 दिन के बाद 23 या फिर 24 तारीख के दिन बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तान ने एलओसी के करीब पकड़ लिया था। वो जवान भी अब तक वापस हिंदुस्तान नहीं आ पाया। हालांकि कई लेवल की जो मीटिंग है, जो मुलाकात है, वो लगातार चल रही है। टेंशन का दौर, टेंशन वाली जो बात है दोनों देशों के बीच चल रही है, क्योंकि इंडियन आर्मी जल में भी अपनी प्रैक्टिस कर रही है लगातार, वायु में भी प्रैक्टिस कर रही है और जमीन पर तो उसकी प्रैक्टिस चल ही रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से मार्कोस जो नेवी के कमांडो हैं उन पर इस वक्त ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है। उन्हें इस हमले के लिए शायद तैयार किया जा रहा है। जो बदला पहलगाम में कायराना हमला हुआ था, उसका जो बदला है वो लेना है हिंदुस्तान को, अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले ये जो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था पाकिस्तान का जवान, उसे जिस मुस्तैदी के साथ पकड़ा गया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वैसे बीएसएफ जवान की अगर मैं जिसकी बात कर रहा था, पूर्णम कुमार शो उनका नाम है, और मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वो जवान जल्द ही वापस लाए जाएंगे। तो क्या सघन चेकिंग भी चल रही है वहां बॉर्डर पर, गंगानगर में, राजस्थान में, हर बॉर्डर पर, जितने भी बॉर्डर पाकिस्तान से लगते हैं हर जगह सघन चेकिंग चल रही है। तो बीएसएफ के अधिकारियों ने, पूर्णम शो जो है उनकी पत्नी को ये कहा है कि जल्द ही हम उन्हें लेकर आ जाएंगे। पठानकोट वो पहुंची थी, इस बारे में उनसे सारी कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें ये भरोसा दिया है कि पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ बातचीत चल रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या बीएसएफ ने, जो बीएसएफ का जवान पकड़ा गया था, बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स को पकड़कर ये अपना बदला पूरा कर लिया है और अब नेगोशिएशन करने में भी क्या फायदा मिलेगा इंडियन आर्मी को, बीएसएफ को, कि भाई जवान के बदले जवान। अब तक तो नानुकुर पाकिस्तान की जो आर्मी, ये तस्वीर है हमारे जवान की किस तरीके से आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें ले जाया गया था, और ये ऐसी तस्वीर पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से जारी की गई थी। आंखों पर पट्टी थी, सारा सामान छीन लिया गया था। ये ठीक वैसा ही जिस तरीके से पहले अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा था। हालांकि भारत के दबाव के चलते उन्हें जल्दी वापस कर दिया गया था, लेकिन 7 से 8 दिन बीत चुके हैं। भारत के बीएसएफ का जो जवान है उन्हें अब तक वापस नहीं किया गया। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तानी रेंजर का जवान पकड़ा गया है, तो क्या एक बदला हो सकता है या फिर जवान के बदले जवान, और अब हमारा जवान जल्द ही वापस हिंदुस्तान आ जाएगा, ये पाकिस्तानी रेंजर, उसकी भी एक गारंटी है। बाकी इस खबर में जो भी कुछ अपडेट होगी एनएमएफ न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। इस जवान से काफी कुछ उगलवाया भी जाएगा कि क्या करने के लिए आया था, क्यों ये आया था, किस राज के तहत आया था, किस साजिश के तहत आया था, सब कुछ उगलवाया जाएगा। और बाकी जो भी कुछ जानकारी निकलकर सामने आएगी इस खबर से जुड़ी, वो आप तक हम सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।